नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद नायब सिंह सैनी का नाम राज्य की राजनीति में तेजी से उभरकर सामने आया है। नायब सिंह सैनी जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का संकल्प लिया है। सैनी ने घोषणा की है कि वह राज्य में 25,000 नौजवानों को नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वादे के साथ उन्होंने न केवल अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया, बल्कि यह भी दर्शाया है कि वे राज्य के युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। आखिर 25,000 नौकरियों का वादा और उसकी प्रासंगिकता क्या है, आइए थोड़ा वो भी देखें। दरअसल नायब सिंह सैनी का यह बयान उस समय आया है जब हरियाणा के युवाओं को रोजगार की चिंता सताने लगी थी। चुनाव प्रचार के दौरान सैनी ने जनता से वादा किया था कि वह अपने कार्यकाल के पहले ही चरण में 25,000 नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। यह वादा खासकर उन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिससे उनकी प्रतिबद्धता और स्पष्टता का पता चलता है। आखिर शपथ ग्रहण में देरी का कारण क्या है? तो सैनी ने बताया कि चुनाव प्रचार संहिता के कारण सरकारी नौकरियों के परिणामों की घोषणा रोक दी गई थी। अब जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं और भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे में सैनी ने कहा कि जल्द ही 25,000 नौकरियों के परिणाम जारी किए जाएंगे। इसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस कदम से यह भी स्पष्ट है कि सैनी चुनाव के दौरान किए गए वादों को निभाने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। नहीं, दरअसल लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हरियाणा में भाजपा की यह लगातार तीसरी जीत है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की यह लगातार तीसरी जीत है। नायब सिंह सैनी ने इस सफलता के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा पर जो विश्वास दिखाया उसे बनाए रखने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि राज्य में विपक्षी दलों ने कड़ी टक्कर दी थी। सैनी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और विकास की राह पर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या मान लिया जाए कि नायब सिंह सैनी ही नई उम्मीद है हरियाणा के जनता के बीच? नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना से राज्य के युवाओं और अन्य पिछड़े वर्गों में काफी उम्मीदें जगी हैं। सैनी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और वह अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर आज तक के इस मुकाम पर पहुंचे हैं।
मार्च में सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री की पद की जिम्मेदारी संभाली और तभी से वह राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम बन चुके हैं। सैनी का यह वादा कि वह युवाओं को रोजगार देने के बाद ही शपथ लेंगे न केवल उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह जनता के मुद्दों को गहराई से समझते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है और सैनी के इस कदम से यह साफ है कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। भाजपा की चुनावी रणनीति और भविष्य की योजनाएं क्या है, आइए थोड़ा उसके बारे में भी समझे कि भाजपा की इस जीत के पीछे पार्टी के सटीक चुनावी रणनीति और वादों का बड़ा योगदान रहा है। पार्टी ने न केवल विकास के मुद्दों पर जोर दिया बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कई वादे किए। नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार अपने वादों को गंभीरता से ले रही है और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इसके अलावा हरियाणा की जनता को यह उम्मीद है कि नई सरकार राज्य के अन्य प्रमुख मुद्दों जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार करेगी। सैनी ने यह भी संकेत दिया कि भाजपा सरकार आने वाले समय में कई नई योजनाएं और नीतियां लागू करेंगी जो राज्य के विकास में मददगार साबित होंगी। यह तो सबको पता है कि राजनीतिक स्थिति और विपक्ष का सामना बहुत ही कठिन रहा हरियाणा में। हालांकि भाजपा ने चुनावों में बहुमत हासिल किया है, लेकिन विपक्ष ने भी राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है, जो यह दर्शाता है कि राज्य की राजनीति में एक मजबूत विपक्ष का भी योगदान रहेगा। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 2 सीटें मिली, जबकि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। इस स्थिति में भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह राज्य के सभी वर्गों के लिए काम करे और विपक्ष के साथ भी सामंजस्य बैठाए। सैनी के नेतृत्व में राज्य की दिशा तय की जाएगी। नायब सिंह सैनी का नेतृत्व हरियाणा के लिए एक नई दिशा तय करेगा। उनका पिछड़ा वर्ग से आना और साधारण पृष्ठभूमि से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना यह दर्शाता है कि वह जनता के मुद्दों को बखूबी समझते हैं। उनकी प्राथमिकता रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर होगी। सैनी के इस कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि वह चुनावी राजनीति से परे जाकर जनता के लिए ठोस काम करने की मंशा रखते हैं। आखिर इन सब का निष्कर्ष पर बात किया जाए तो हरियाणा में भाजपा की जीत और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं ने राज्य की राजनीति में एक नई दिशा दी है। सैनी का वादा है कि वह 25,000 नौजवानों को नौकरी देने के बाद ही शपथ लेंगे। उनकी प्रतिबद्धता और जनता के प्रति उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। यह कदम न केवल राज्य के युवाओं के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि सैनी अपने वादों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर है। अब देखना यह है कि सैनी के नेतृत्व में हरियाणा किस दिशा में आगे बढ़ता है और राज्य के विकास की नई इबारत कैसे लिखी जाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।